नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स फाइनली करंट अफेयर्स का अगला सीरीज़ लेके आ चुका हूं। और मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स आपको जो है पूरे साल भर का करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं आपको मई 2025 का कहाँ पे मिलेगा, तो भाई यूट्यूब पे अलग से करंट अफेयर्स के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो जाके देख लेना। मई पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ फ्रेंड्स, और डिटेल में सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें कंपाइलेशन किसका है, तो एसपीडी। और देखो एसपीडी में जाहिर सी बात है क्वेश्चन वन लाइनर रहता है ना, लेकिन मैं क्या किया हूँ, उस क्वेश्चन को डिटेल में कर दिया हूँ। साथ में इसमें जो है प्रतियोगिता दर्पण का भी जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिया गया है, क्रॉनिकल का क्वेश्चन है, विजन आईएएस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए वो सब इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो मई में पूरा करवा ही दिया हूँ बहुत अच्छे से। ये कहाँ पे मिलेगा सर, तो आप कहिएगा, आप जाइए कहाँ पे, तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अप्रैल भी मैं पूरा करवा दिया हूँ, अप्रैल मंथ का, अप्रैल 2025 का मैं बात कर रहा हूँ, कंप्लीट है ना पूरे तरीके से। आज हम लोग क्या करेंगे भाई, मार्च 2025 को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा कर लेंगे आज। उसके बाद फरवरी और जनवरी, साथ में आपको दिसंबर 2024 का मैं बात कर रहा हूँ, ये भी नवंबर 2024, तो ये भी सेम उसी प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा। और जून मंथ का ये भी जो है कल अपलोड हो जाएगा, कल या परसों अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो कंप्लीट मैं करवा रहा हूँ ये मार्च महीने का, इससे पहले मई अप्रैल कंप्लीट करवा दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ कहाँ पे मिलता है मैं बता चुका हूँ, सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कंप्लीट जो है आप लोगों के लिए 60 डेज़ का मास्टर प्लान 71st बीपीएससी के लिए जो है लेके आया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा साइंस वीक है, साइंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहा है, आपका हिस्ट्री वीक है ना, या बिहार स्पेशल आपका वीक है, या फिर बाकी सेक्शन कमज़ोर है जहाँ पे कम नंबर आ रहा है, तो भाई ये कंप्लीट पैकेज है। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह सारे सेक्शन का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, और ये सारे वीडियो अपडेटेड होता है, सारे सेक्शन का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलता है ना, और उतना ही दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम की डिमांड है। ये पूरे तरीके से बैच डेडिकेटेड है 71st बीपीएससी प्री के लिए। तो ये क्लास शुरू है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट पैकेज है, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिलेगा। इसका फ़ी अभी कम कर दिया हूँ, मात्र 1599 है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट का जाहिर सी बात है, इसमें 30 मॉक टेस्ट है, यहाँ पे 20 लिखा हूँ बल्कि 30 है। 30 मॉक टेस्ट का जो फ़ी है 599 मात्र है। मॉक टेस्ट चला के यूट्यूब पे उसका कंप्लीट मैं एनालिसिस तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको मिलता है पेड बैच में। तो दोनों अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक साथ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो मात्र 1999 आपको लगेगा, दोनों आपको मिल जाता है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है, इस नंबर पे, ये जो भी नंबर लिख रहा हूँ 7319924130, इस नंबर पे आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास शुरू है, चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के जो सीरीज़ है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चलिए, वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूँ 90% क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो करवा रहा हूँ, ये सीरीज जो पूरा मैं करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स का, कर लेना, इसके बाहर नहीं जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, यही लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, तो पूरा करिए यार, बहुत कम है, और इतना भी नहीं करिएगा तो फिर कैसे होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये मार्च महीने का है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, आप देख सकते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन है कि मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में कौन सा, तो 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो भैया देखो, जेपी नड्डा के द्वारा, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इनके द्वारा किया गया है। जेपी नड्डा का नाम आप सभी लोग जानते हैं, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ डिटेल में चीज़ों को। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, इसका जो पूरा नाम है जेपी नड्डा का, जगत प्रकाश जो है, श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहाँ पे, तो उड़ीसा के पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जो है अच्छे एवं अनुकरणीय व्यवहारों तथा नवाचार पर कौन से, तो 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर देखा जाए तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोहन चरण मांझी है, तो वो भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे, तो ध्यान रखिए। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो ज्वालामुखी है न्यूज़ में था, क्वेश्चन है कि मार्च 2025 को ये ज्वालामुखी का नाम क्या है भाई, तो माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में कौन से गैस का, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप तस्वीर में आप देख पा रहे हैं,
तो पूछे जा सकते हैं कि ये जो माउंट फटाले ज्वालामुखी है किस देश में है, जो अभी हाल ही में मीथेन गैस का बड़ी मात्रा में जो है उत्सर्जन हुआ है, तो ये इथियोपिया में है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई, इथियोपिया के माउंट फटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में कौन से गैस का उत्सर्जन हुआ है, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, यह ज्वालामुखी आवास राष्ट्रीय उद्यान में जो है ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है। ये जो आप देख सकते हैं माउंट फटाले ज्वालामुखी, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये भी अभी न्यूज़ में था, तो कह रहा है कि दिया सलाई किसकी आत्मकथा है, अभी विमोचन हुआ है इसका दिया सलाई का। तो देखो भाई, दिया सलाई जो है ना, ये कैलाश सत्यार्थी का जो है आत्मकथा है दिया सलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के प्रमुख जो है कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को जो है श्रद्धांजलि जो है दी है ना, क्या किया है, तो श्रद्धांजलि दिया है, तो भैया ये फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है, तो भाई देखो चोल राजकुमार जिसका नाम था, आप यहाँ पे देख सकते हैं राजादित्य के नाम पर जो है प्रशिक्षण केंद्र का नाम कौन रखा है, तो CISF ने रखा है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी ये बहुत लगातार न्यूज़ में था, क्योंकि ये 30 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि 30 वर्षों बाद केप गिद्धों का कहाँ देखा, केप गिद्धों को जो है, गिद्ध को मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ देखा गया है, तो यह दक्षिणी अफ्रीका में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तस्वीर में, 30 वर्षों के बाद जो है केप गिब को जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी प्रांत में, आप यहाँ पे इस लाइन को देख सकते हैं, इस पार्क का नाम है नेशनल पार्क का माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास देखा गया है। तो पूछे जा सकते हैं इस पार्क का नाम भी कौन से पार्क में देखा गया है, तो माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास देखा गया था। कौन से गिद्ध को, तो केप गिद्धों को, है ना, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछिए, तस्वीर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 2 मार्च को जो है जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है, ये इसका नाम है तनुष्का, आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, जगुआर फाइटर, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जगुआर फाइटर जेट भी बोल सकते हैं, मैं पहली महिला पायलट जो बनी है ये तनुष्का, ध्यान रखिएगा, तनुष्का सिंह है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, है ना, क्योंकि लोग पूछते हैं, तो ये तनुष्का सिंह है ना, तनुष्का सिंह बनी है, ठीक ना, ध्यान रखना। अब इसके बारे में थोड़ा सा चाहे तो देख सकते हो। तनुष्का सिंह जो है बनी, भारतीय वायुसेना में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि हासिल की है। तनुष्का सिंह ने यह उपलब्धि हासिल करके जो है इतिहास रच दिया है, जाहिर सी बात है। इसका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। शिक्षा की मैं बात कर लूँ तो बीटेक किया है, इलेक्ट्रिकल और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है ये। और सेवा की मैं बात कर लूँ तो भारतीय वायुसेना में ये कार्यरत है। पहली महिला जो है, आप सबको पता होना चाहिए कि जगुआर पायलट बनी है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेथर, ये त्यौहार अभी मनाया गया है। हेथर प्रत्येक साल जो है मार्च महीने में मनाया जाता है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे पता है ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, जो कि जैसे हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं ना मार्च के महीने में, तो वैसा ही जो है जम्मू कश्मीर में हेथर मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि के रूप में ही ये जाना जाता है हेथर, है ना, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित होता है ना, वहाँ का कश्मीर का पंडित द्वारा ये मनाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती देवी के यह विवाह का प्रतीक है हेथर। तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, तो थोड़ा सा इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 11 मार्च को, डेट मैं नहीं मेंशन क्योंकि 11 मार्च, ध्यान रखिएगा 11 मार्च को मनाया जाता है। हालांकि ये 3 दिन तक मनाया जाता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि हेथर उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखना। और उत्तर भारत में मैं बात कर लूँ, खासतौर पर बिहार यूपी सब में ये महाशिवरात्रि के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो ध्यान रखना। ये कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा, जो पूर्वोत्तर भारत का जो होता है इसलिए महत्वपूर्ण रहता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली जो है, लाइन को देखिएगा, क्वांटम जो है कंप्यूटिंग चिप, इसे ध्यान रखिएगा, ये चिप ओसेलॉट का जो है अनावरण, है ना, ओसेलॉट का अनावरण किया है, तो अमेजन ने ये किया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है, तो ये जय शाह को मिला है। जय शाह के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है भाई, 300 वनडे मैच खेलने वाला 7वें भारतीय क्रिकेटर, मैं कौन बोल रहा हूँ, 7वें भारतीय क्रिकेटर जो बन गया है भाई, ये विराट कोहली है ना। तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, विदर्भ ने जीता है। ये लगातार न्यूज़ में था, पूछे जा सकते हैं। आइए थोड़ा सा विदर्भ के बारे में जान लेते हैं। देखो भाई, विदर्भ ने केरल को हराकर 2024-25 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है विदर्भ। तीसरी बार बना चैंपियंस कौन, विदर्भ, रणजी ट्रॉफी जीता है ना। नागपुर के जो है BCA स्टेडियम में खेले गए फाइनल में विदर्भ ने केरल को हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तस्वीर भी लगा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के गुरुग्राम में, फ्रेंड्स माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन है कि कहाँ के रूसी कोंडा, नाम से ही पता चल रहा होगा ये दक्षिण भारत का होगा, है ना। तो ये बीच है, बीच समझ रहे हैं ना, समुद्र के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है। तो कहाँ के जो है वहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा होता है। तो कह रहा है कि कहाँ के रूसी कोंडा जो है बीच से बुल्लू फ्लैग परमाणु का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। तो विशाखापट्टनम, चूँकि यहाँ का जो है ध्यान रखिएगा, बुल्लू फ्लैग परमाणु जो होता है ना भाई, ये मिलता है, तो उन्हें अस्थायी रूप से वापस लिया गया था, इसलिए विशाखापट्टनम का। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इतना चर्चा में था ये कि मत पूछिए, शुरू किया है, तो भाई आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड, है ना। अगला क्वेश्चन है क्रिश्चियन जो है स्टॉकर की मैं बात कर लूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या चांसलर बने हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये एमपी के, कहाँ पर के, तो मध्य प्रदेश के एमपी के भोपाल में किया गया है, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा तस्वीर में आप चाहे तो देख सकते हो। आइए देख लेते हैं कि 42वें राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 3 से लेकर 7 मार्च तक जो है 2025 तक भोपाल में आयोजित की जा रही है। इसमें जो है देश भर के 500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके बारे में आप चाहे तो देख सकते हो, ये भोपाल में प्रतियोगिता हो रहा है। उद्देश्य क्या है, तो आप देख ही सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ कि यह प्रतियोगिता जल खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को नया मंच देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडोर शॉट पुट में, ध्यान रखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन सब हम लोग बहुत कायदे से किए हैं। तो इंडोर शॉट पुट में देखा जाए तो 16 मीटर, कितना 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, तो ये कृष्णा जयशंकर ने ये काम किया है, ध्यान रखना। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय जो महिला बनी है कृष्णा जयशंकर, है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं आपको बताई दूँ कि 16.03 मीटर थ्रो करके यह उपलब्धि हासिल इन्होंने किया है और यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये लगातार न्यूज़ में था। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है और ये कहाँ पे है, आप सबको पता है। वनतारा अभी न्यूज़ में था, है ना, तो माइंड में रखिएगा। तो वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और जो है पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये 3500 एकड़ के इस केंद्र का दौरा करते समय पीएम मोदी ने जानवरों को खाना भी खिलाया और वनतारा के वाइल्ड लाइफ अस्पताल में जानवरों के इलाज की प्रतिक्रिया को भी करीब से देखा। तो आप देख सकते हैं हमारे पीएम यहाँ पे बैठे हुए हैं तस्वीर में, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं कि वनतारा जो है किस राज्य में है, और उद्घाटन से पूछा जाए तो हमारे पीएम के द्वारा किया गया है ना, कितने एकड़ में फैला हुआ है ये भी मैं बता दिया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल गया, भैया ध्यान रखना, अभी ये भी न्यूज़ में है, तो IRFC को मिल गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी का, किस देश की प्राइवेट कंपनी का जो है लैंडर ब्लू होस्ट चंद्रमा पर जो उतारा है, तो अमेरिका हो जाएगा। फीफा ने जो है किस देश को 2026 विश्व कप से जो है प्रतिबंध कर दिया है, तो ध्यान रखना यहाँ पे रूस हो गया, रूस को भी, कांगो को भी और पाकिस्तान, ये 3 देश ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो स्पेन में हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी से संन्यास की घोषणा किसने किया है, तो ये शरद कमल ने किया है। ये क्वेश्चन मैंने शायद अभी मॉक टेस्ट जो मैं करवाया था उसमें भी आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है, तो ये अमेरिका जाहिर सी बात है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई विविधता अमृत महोत्सव के जो है दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर जो इसका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की कौन सी, तो 86 नंबर का बैठक कोलकाता में, है ना, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुई है, तो बांग्लादेश। 6 मार्च 2025 को गुजरात सेमी जो है कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो भूपेंद्र पटेल को द्वारा किया गया है। 24वां, ये 7 मार्च को हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है, तो 7 मार्च 2024 को जो है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइज नामक ऐप लॉन्च किया है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बच्चों को नियमित टीकाकरण को जो है बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप जो है लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने ऐसा पहल किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने कहा कौन सी, तो सी ड्रैगन अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, में भाग लिया है, तो यहाँ पे गुआम हो जाएगा। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का जो है खिताब किसने जीता, तो अरविंद जो है चिदम्बरम के द्वारा यह जो है जीत हासिल किया गया है। महिला की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट जो है हिफाजत शुरू किया है पंजाब राज्य ने। 5वीं जो है या 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है, असम हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पर रहा है, तो यहाँ पे बुर्किना हो जाएगा राइट आंसर, बुर्किना फासो इसका नाम है पूरा, ठीक है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की जो है फॉर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं, रशिया, रूस, जाहिर सी बात है, अभी ये आप सबको पता है कि लगातार न्यूज़ में भी था, तो माइंड में रखिएगा।
बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम पर जो है अच्छा ये जो है बेंगलुरु, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। प्रोजेक्ट हक बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये HDFC का पहल है, HDFC बैंक का पहल है, ध्यान रखना। तो किस बैंक ने जो है प्रोजेक्ट हक, ध्यान रखना कई बार HAKK देगा लिख के, हक है ना, तो प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक ने ऐसा काम किया है। मैं आपको बता दूँ ये अभी चर्चा में क्यों है, मन में क्वेश्चन आएगा। तो भाई HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको पता चल गया आप, और इसका उद्देश्य क्या है तो आप सीधे तौर पे कर सकते हैं HDFC बैंक की यह पहल भारतीय वायुसेना के दिग्गजों और उनके परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। तो आप देख सकते हैं अच्छी पहल है, और इस परियोजना के माध्यम से बैंक के समाज के प्रति जो है अपने प्रतिबद्ध को दोहराया है बैंक ने, और जिससे रक्षा कर्मियों का जो है जीवन सुगम और सशक्त बनाया जा सके। तो ये HDFC बैंक का पहल है, सल्यूट है यार, करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2025 को जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में जो है शीर्ष पर फ्रांस रहा है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने, किस देश के वैज्ञानिक ने ऐसा काम किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिक ने यह पहल किया है। अगला क्वेश्चन है भाई, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 भारत जीता है, आप सबको पता ही है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? दिल्ली। अश्रेष्ठ स्मृति सम्मान की मैं बात करूँ 2025 से सम्मानित किया गया है, तो उदय प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को जो है 2025 का वृद्धजगर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो भाई ये चाइना हो जाएगा। 9 मार्च 2025 को पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? देखो ये बिहार में हुआ। देखिए मैं आपको बता दूँ, प्रथम जो है ये 9 मार्च को हुआ था, तो प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। देखा जाए इसमें तो भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड द्वारा सामूहिक प्रदर्शन, विशेष बल द्वारा युद्ध प्रदर्शन आदि का प्रभावशाली प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। मैं आपको बता दूँ ये अभी चर्चा में इसलिए है, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन बनने के चांस है। पहला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यहाँ पे दिया बिहार में। बिहार के कौन से जिला में? तो ध्यान रखना बिहार की जो जिला है ये पूर्वी चंपारण में है ना, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ पूर्वी चंपारण में। शहर के नाम पूछा जाए तो चंपारण के, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है तो आपने देख लिया। अब अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किसने किया, तो मैं आपको बता दूँ सौर्य वेदनाम का उत्सव जो है इसका आयोजन का वेदनाम उत्सव का आयोजन जो है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो आप कहेंगे सर सशस्त्र बलों को जो है जनता के करीब लाना इनका मेन उद्देश्य था, और युवाओं को भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सौर्य वेदना उत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आप सबको पता है कि मोहम्मद जो है आरिफ खान है, इन्होंने 7 मार्च 2025 को मोतिहारी में किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब का सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार जो है मनाया गया है? तो ये चापचर जो है ना ये मिजोरम में प्रत्येक साल मनाया जाता है। किसे जो है अब ये चूँकि हमारे PM को दिया गया है, तो किसे जो है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी, उन्हें जो है सम्मानित किया गया बारबाडोस से। अगला क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का ये 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के अभी हम लोग देखते हैं ना माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। कितने नंबर का? तो यहाँ पे ये 58 नंबर का बन गया है ना, ये मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो है रामसर पुरस्कार मिला है? तो ये जयश्री वेंकटेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास जिसका नाम है खंजर 12 संयुक्त सेनाभ्यास जो हुआ है खंजर 12, तो पूछा जा रहा है कि आयोजित किया गया है। दोबारा सुनिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास जो है खंजर 12 किया गया? तो ये किर्गिस्तान के साथ। देखिए 12वां भारत किर्गिस्तान सेनाभ्यास खंजर का जो है ये आप सबको पता है कि युद्धाभ्यास हुआ, और ये 10 मार्च 2025 को किर्गिस्तान के जो है यहाँ पे बिश्केक में हुआ, ये संपन्न हुआ। ये वार्षिक जो है द्विपक्षीय खंजर था है ना, मतलब कि खंजर का 12वां संस्करण था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बेसिक बातें जो काम करता है मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है भाई रावंडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो है युगल खिताब किसने जीता है? तो आप सबको पता होना चाहिए। तो एक व्यक्ति का नाम है सिद्धांत जो है बंठिया और अलेक्जेंडर जो है डोस्की, ये दोनों ने जीता है। अस्त्र जो है MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये गांडीव जो है नाम रखा गया है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC बन गया है। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जियो कन्वेंशन। अच्छा पूछा था क्वेश्चन कहाँ किया जाएगा? तो ये जियो कन्वेंशन है।
ये कहाँ है? मुंबई, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में है ना, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस, अभी लगातार न्यूज़ में था, तो आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो ये प्रणव जो है वेंकटेश बने हैं। तस्वीर आपको देख पा रहे हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूँ, ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले ये 7वें भारतीय बन गए हैं। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो था मैं बता दिया हूँ। और महिला का खिताब जो है रूस की अन्ना जो है सुखमन ने जीता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो भाई, और मैं आपको बता दूँ, ये जो जूनियर शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप जो होता है, ये 20 वर्ष से कम आयु के जो है शतरंज खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, 20 साल के कम का एज वाले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आईफा अवार्ड जो है आप सबको पता होना चाहिए, मार्च के महीने में ये किया गया। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ कहाँ पे? तो ये राजस्थान के जयपुर में। ये अभी चर्चा में इसलिए है, महत्वपूर्ण है। तो ये 8 से 9 मार्च को जो है जयपुर में आयोजित कौन से? तो ये 25 नंबर का 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईफा कहते हैं। फिल्म जो है कौन सा था? तो ये लापता है ना, फिल्म लापता लेडीज़, फिल्म का नाम क्या है? लापता लेडीज़। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है किसके था? तो आईफा अवार्ड मिला है इसे, ठीक है ना। तो फिल्म का नाम क्या था? लापता लेडीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रमुख विजेता, तो देखो मैं आपको बता दूँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आईफा अवार्ड जो मिला है किसे मिला है? तो लापता लेडीज़ को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की मैं बात करूँ तो किरण राव, किसके लिए? तो लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में देखा जाए तो कार्तिक आर्यन, कौन से फिल्म के लिए? तो भूल भुलैया के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला की मैं बात कर लूँ तो यह जो है लापता लेडीज़ के लिए नीतांशी गोयल को मिला है ना। अन्य फिल्म में देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, सब एक बार सरसरी निगाहों से सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। देखिए आईफा अवार्ड की शुरुआत 2000 ईस्वी से शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2025 में ये 25वां संस्करण था इसका, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए IIFA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईफा कहते हैं ना। भारतीय सिनेमा का आईफा अवार्ड 2025 आपने देख ही लिया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये कहाँ पे मनाया गया है? तो आप सबको पता होना चाहिए। अच्छा, आईफा की मैं बात करूँ 2025 का, ये कौन सा संस्करण था? तो 25वां जो संस्करण था, ये 8 से 9 मार्च 2025 को कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर और भारत में आयोजित किया गया है ना। तो जयपुर भारत में ही पड़ता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस वर्ष यह समारोह जो है अपनी रजत जयंती की देखा जाए तो 25वीं वर्षगांठ पर मना रहा है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले क्वेश्चन। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडार बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे अमीर महिला, ध्यान रखिएगा, रोशनी नाडर। कई जगह नादर रहता है, ध्यान रखना, नादर है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड में जो है भारी तबाही से, अच्छा, किस देश में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का जो है उपग्रह लॉन्च किया है? असम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था ये अवार्ड मिला है हमारे पीएम को, तो ध्यान रखना। अवार्ड का नाम है, प्रधानमंत्री को जो है किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशन मिला है? तो ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया है, हमारे पीएम को मिला है, ध्यान रखना। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसे मिला है, मॉरिशस के द्वारा ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो मूल्यवान ब्रांड बना है, ये अमूल बना है, मैं तीसरा कह रहा हूँ, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, जदिया स्वामी उत्सव जो है मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में, 12 मार्च को मनाया गया है। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए एस्पेरेक्स और जो है पंच मिशन लॉन्च किया है? दोनों से पूछे जा सकते हैं ना, SPHEREX और पंच मिशन लॉन्च किया है, तो नासा ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन आप सबको पता है कि BPSC का फेवरेट और बिहार के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी किया है, तो भाई भारत का स्थान 5वां रहा है, ध्यान रखना। सिपरी रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चूँकि ये भारत का दूसरा स्थान है ना, हथियार जो है आयात में बन गया है, तो सिपरी की जो है रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश बना है वो यूक्रेन बन गया है सबसे पहले नंबर पर, लेकिन दूसरे नंबर पे भारत है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा डेटा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी में 2025 के लिए चुना गया था शुभम गिल को पुरुष में, और अलाना किंग को महिला के लिए चुना गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ट्रेन वितरण शुरू किया है? तो ये ₹112, ये है, एक मिनट, ₹112, ध्यान रखिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? तो ये स्टार हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा जो चरण था ये कहाँ पे संपन्न हुआ? देखो ये हुआ है गुलमर्ग में, है ना, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मैं कह रहा हूँ विंटर गेम्स का दूसरा चरण जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ, और यह जो है 9 से 12 मार्च में आयोजित किया गया था। इसका विस्तार और जानना है तो आप देख लो थोड़ा सा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में एआई संचालित मीडिया कंपनी प्रीस मिक्स जो है किसने शुरू किया है? तो ये अजय देवगन ने शुरू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीस मिक्स। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, मॉरिशस देश है, सबको पता ही है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, और ये अभी राजस्थान में है, आप सबको पता होना चाहिए, ये पूछा था। क्वेश्चन है अगला कि वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? भारत का वन क्षेत्र में अब 2023 का रिपोर्ट आ गया है, 2025 में 2023 का वन रिपोर्ट आ गया है, जो कि 2 साल पीछे रहता है। तो ये इतने का जो वन क्षेत्र का जो है कितना हो गया भारत में, तो टोटल एरिया का 25% में वन है ना, तो ये देख सकते हैं। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज यूपी में। अगला क्वेश्चन है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है माथो नागरोंग के नाम से जाने जाने वाला पहला वार्षिक जो है मठ वार्षिक उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई किसने शांति स्थिरता के लिए कौन सा? तो आप देख सकते हैं गोल्डन मरकरी पुरस्कार जीता है, तो दलाई लामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला जो देश बन गया है, ये भारत बन गया है। किस राज्य की जो है विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड जो है प्री लीग की मैं बात करूँ तो 2025 में पदक तालिका में कौन जो है पहले पर रहा है? तो भारत जो है शीर्ष पर रहा है। शहर G20 व्यापार एवं निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा जो है पंच मिशन लॉन्च करेगा? कौन जो है पंच मिशन लॉन्च करेगा? इसका मिशन का नाम क्या है? पंच मिशन, तो नशा करेगा। अगला क्वेश्चन है भाई किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? झारखंड। नेक्स्ट है हाल ही में वार्षिक सेंट एथनीज समारोह कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में। 7वीं एशियाई का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, सातवीं बार माफी चाहता हूँ, 7वीं बार जो है एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? चिली। वेब 25 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम का जो है अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर। MKI तेजस MKI जो है प्रोटोटाइप से अस्त्रा है, ये अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण जो है कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा से। भारत ने यूनेस्को के लिए ये जो अंतिम सूची है संपत्तियों को जो कह रहा है कि भाई भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? यहाँ पे देखेंगे तो 6। हाल ही में गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने किया है भाई। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत किस राज्य ने जो है देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र। पहला स्थान जो है गुजरात प्राप्त किया है। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को कितना से? तो 8 रन से हराकर। किसे जो है जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रसार भारती को कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में जो है विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश। इस IT द्वारा जो है दुनिया का सबसे लंबी हाइपर लोब ट्यूब विकसित इसके द्वारा किया जा रहा है? तो IT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का जो है फाइनल खिताब जीता है इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में जो है कितने पदक हासिल किया है? तो 35। अगला प्रश्न है भाई लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से, भारत के द्वारा किया जाएगा। तो किसने जो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हॉकी झारखंड। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री जो है, दोबारा सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये जो है ना 2025 का जो है पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में भारत का तालिका में शीर्ष पर जो है पहले स्थान पर रहा है। और भारत में बात कर लो तो ये जो है 134 है ना, 134 पदकों के साथ ये पहले स्थान हासिल किया है। ये ध्यान रखना, जिसमें 45 स्वर्ण पदक है, 134 में 45 स्वर्ण पदक है, 40 रजत है और उसके बाद जो है 49 की मैं बात कर लूँ, है ना, 79 होगा ना, 49 जो है यहाँ पे कांस्य पदक है, 49 कांस्य पदक है। तो इस तरीके से आप माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसमें 20 देशों के जो है लगभग 283 एथलीटों ने भाग लिया था, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूम कर देता हूँ लो, है ना। क्वेश्चन है कि फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को इसके लिए चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है भाई। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। छत्रपति शिवाजी को जो है समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में जो है यहाँ पे शुरू किया गया? तेलंगाना में।
अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े मैं बात कर लूँ तो ये भारत जो है किस देश ने प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ से जोड़े हैं, तो भारत ने जोड़ा है। विजन 2020 इंडिया का ये सद्भावना है, ठीक है। राजदूत नियुक्त किया गया है कृष्णमचारी श्रीकांत को। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है, तो ये फ्रांस। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का जो है पर्यटन शुल्क लगाया है, सिक्किम ने। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये सर्वम AI के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड रखिएगा। ये चूंकि UIDAI है तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन है कि भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, MP के इंदौर में है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने जो है छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है, दिल्ली ने। किस राज्य में जो है एक सिंग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर अब कितना हो गया है, तो जाहिर सी बात है एक सिंग वाले गेंडा पश्चिम बंगाल में है, तो अभी अब इनकी संख्या बढ़कर 392 हो गया। सुंदरबन आपने नाम जरूर सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा। भारत और किस देश ने जो है अस्थायी समुद्र व्यापार की मैं बात कर लूँ तो व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है, तो मालदीव के साथ। भारत ने किस देश के साथ अस्थायी मुद्रा व्यापार करने की जो है ये किया है, तो मालदीव के साथ किया है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत और किस देश ने अस्थायी मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है, तो मालदीव। तो भारत और मालदीव करेगा। अगला प्रश्न है भाई कि मुक्त भाषण सूचकांक में कौन से इस पर है, नॉर्वे है। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली रैंकिंग में देखा जाए तो पहले स्थान पर फिनलैंड है। लंबी दूरी धावक अर्चना जाधव पर जो है डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ये 4 साल के लिए। किसने जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, तो इसरो ने किया है। कैबिनेट ने कहा नाम रूप ये चतुर्थ है उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दिया है, असम में। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयंका पुरस्कार जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये मृदुलिका झा है ना, मृदुलिका झा ने देखा जाए तो पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयंका पुरस्कार जीता है। चर्चा में रही जो है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है, तो राम सुतार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरा संस्करण का उद्घाटन कहाँ होगा, तो ये देखो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपर लूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है, तो IIT मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली जो है विधानसभा बन गया है, तो पंजाब। अगला क्वेश्चन है भाई फीफा विश्व कप 2026 के लिए जो है क्वालिफाई करने वाला पहला जो है गैर मेजबान देश कौन बन गया है, जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हरियाणा राज्य में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष, इस टाइप का क्वेश्चन भर के आता है, ध्यान रखिएगा। तो किसे बनाया गया है, क्रिस्टी कोवेंट्री को। अभी आपने देखा कुछ देर पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, रिपीट हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है फ्रांस में। अगला प्रश्न आपके सामने स्वतंत्रता सेनानी P श्रीरामुलु का जो है कौन से, तो 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो अमरावती, सबको पता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नेटुम्बो नदेतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इसका नाम ही है, ये पूरा नाम है ना, नटुम्बो नंदी, सॉरी नदी में बोल दिया हूँ क्या, थोड़ा सा नाम और पटा है, कोई बात नहीं। क्या है इसका, नटुम्बो नंदी नदेतवाह, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अभी ये आपको याद भी रहेगा। तो कह रहा है किस देश की पहली महिला जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये निबीबिया भी लगातार चर्चा में था, है ना, भारत के साथ। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 22 मार्च को जो है किस राज्य को 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो देखो 22 मार्च को प्रत्येक साल जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बताओ क्या इस बार का थीम था, आप लोग बताइए क्या थीम था, है ना, इस बार का 22 मार्च को जो है कहाँ जो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन है किसे जो है ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से जो सम्मानित किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा टाइम क्रूज। अगला क्वेश्चन है भाई विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है, तो डेनमार्क। अगला प्रश्न रविंद्र चंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा चेन्नई में, किस शहर में, तो चेन्नई में हो जाएगा। किसने जो है 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है, तो ये गुंटर ब्लॉसेल ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है, तो यूपी के आगरा में, है ना। आगे बढ़ जाते भाई, अगला क्वेश्चन है तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। तभी अभी ये आपने देखा होगा चर्चा में था, ये 23 मार्च को किया गया था। नेक्स्ट है भाई महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंज का खिताब किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता है। अगला प्रश्न है भाई पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने जो है
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो है जीता है भारत ने। माउंट लेबोचौबी लॉकी जो है ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जो है जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो देखो 105% आप देख सकते हैं, सही सुन रहे हैं, 105% की इंक्रीज हुआ है ना। ये डेटा सही है, आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ जो है चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित जो है की है? तो नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भाई, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी ये 24 मार्च को किया गया है, इसका आयोजन दुबई में हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए रंग दे गुलाल। नेक्स्ट है भाई, भारत में आने वाला प्रेषणों मतलब कि रेमिटेंस के स्रोत में देखा जाए कौन से इस पर रहा है? तो अमेरिका। किसे संगीत अकादमी का जो है संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो आर.के. श्री राम कुमार को मिला है। केंद्र सरकार ने सांसद और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? तो 24% का। सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में हुआ है, ये लगातार न्यूज़ में था, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा सिग्मो महोत्सव। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण ये पंचकुला में हुआ है। प्रथम जो है भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की जो मेजबानी कौन करेगा? भारत तंजानिया। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के सिंगापुर तक, एक मिनट माफी चाहता हूँ, क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फॉलो की जो है पहली बार हुआ निर्यात? अच्छा, पहली बार हुआ, ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, एंथोरियम का पहली बार निर्यात हुआ है, यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, तो ये मिजोरम का हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है भाई, किस आईटी में जो है हेक द फ्यूचर हेकथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईटी गांधीनगर गुजरात में। किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो भाई ध्यान रखना ये रमन के द्वारा, PS रमन के द्वारा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला जो राज्य बना है केरल बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया है? हरियाणा। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया है? तो बांग्लादेश ने। अमेरिकी सीनेट ने जो है किस भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के जो है निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है भाई, जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार को कौन सा पदक मिला, उन्होंने जीता है? तो ये कांस्य पदक। किस देश ने जो है ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया? इंडोनेशिया। किस राज्य को जो है टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तेलंगाना। उत्तराखंड के बाद जो है यूसीसी लागू करने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बात कर लूँ तो दूसरा राज्य बन गया है गुजरात बन गया, पहला जो है उत्तराखंड है। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम 2032 के ओलंपिक के बाद जो है यहाँ पे इसे ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा ओलंपिक के बाद 2032 में ओलंपिक होगा ना, उसके बाद इसे ध्वस्त किया जाएगा, तो है ना, ध्यान रखा। इसका नाम है कौन सा? गावा स्टेडियम, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखना, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की जो है पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है भाई, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो मैं आपको बोला हूँ हरियाणा, 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत, 31 जो है कांस्य पदक, टोटल मिला के 104 पदक। अगला प्रश्न है भाई, अंग्रेजी भाषा श्रेणी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये हजारों ख्वाहिशों ऐसी के किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसे चुना गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, ICC एथलीट पैनल ऑफ एम्पायर में जो है किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सरदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? उत्तराखंड। किसे जो है प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक, मैं क्या बोला, पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। भारत और किस देश ने जो है आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने जो है नागरिक सेवा के लिए AI चैट बॉक्स सारथी लॉन्च किया? हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? तो ये पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निगम MD और CEO नियुक्त किया गया किसके? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लिए? तो राहुल भावे को। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM सफल परीक्षण किया है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये यूनिसेफ युवा के साथ। 30 मार्च 2025 को बी सुमित रेड्डी ने जो है किस खेल से संन्यास लिया? बैडमिंटन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बी सुमित रेड्डी कौन से खेल से संबंधित है भाई? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, तो ये संन्यास ले लिया है 30 मार्च 2025 को। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च को जो है 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ जो आयोजित किया गया? ब्राजील में, ध्यान रखना, 20वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद। अगला प्रश्न है, एवेल पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा?
मशाकी काशीवारा को, ठीक है। तो ये सभी का सभी हम लोग का मार्च महीने का करंट अफेयर था। ये एक भी करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी का सभी। तो मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो का लेंथ इतना छोटा है, आप चाहे तो 10 बार 20 बार 40 बार देख सकते हो ना। मैं पुनः कर रहा हूँ कि मई का मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, अप्रैल भी कंप्लीट करवा दिया हूँ, मार्च भी कंप्लीट ही हो गया है ना। आपको टोटल जो करना है अक्टूबर 2024 से, तो ये सारे वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, सिंपल लिस्ट में 4-5 रोज में अपलोड हो जाएगा सब, है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में होगा। और ये जो वन लाइनर और जो डिटेल में चर्चा किया हूँ सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें मैं आपको सबको बता ही दिया हूँ। तो आप रिवीजन करिए। बाकी जो आपको मैं बोला हूँ प्रतियोगिता दर्पण प्लस क्रॉनिकल का जो स्पेशल सीरीज़ है वो भी यूट्यूब पे अब शुरू होने वाला है। तो यार इतना ही करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स जो है कल से शुरू हो जाएगा यूट्यूब पे भी। तो आप लोग निश्चिंत रहे, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं आ सकते हो, एक जगह सब कुछ आपको मिल जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।